अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 बुक 6 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज डायनामिक्स। और आज का टॉपिक हमारे पास है जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो हमारे पास कितनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। तो कोई भी हमारे पास जो प्लैनेट है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी एक हमारे पास जो ऐसी सलाहियत जो किसी भी मास को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। लाइक अर्थ की हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब जी की जो वैल्यू है, क्योंकि वो अपनी तरफ जो है ऑब्जेक्ट्स को खींचती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मून है, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, तो वो सलाहियत किसी भी ऑब्जेक्ट की या प्लैनेट की जो उससे जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, है ना, तो वो हमारे पास क्या होगी, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से मुराद मेरा प्लैनेट है, ठीक है। वो प्लैनेट की सलाहियत जिसकी वजह से वो मैसेज को अपनी तरफ खींचती है, वो हमारे पास कहलाती है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड। अब उसकी स्ट्रेंथ यानी कि हमारे पास जो अर्थ की लाइक बात करो तो उसकी ताकत कितनी है, जिस ताकत से वो अपनी तरफ जो ऑब्जेक्ट को खींच सकती है, वो हमारे पास कहलाएगी उसकी स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन पढ़ते हैं और इसको देखते हैं हमें क्या एक्सप्लेन किया गया है। तो कहते हैं द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ इन विच इट एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी वो स्पेस या रीजन जिसके अंदर रहते हुए हमारे पास जो अर्थ है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो ताकत लगा रहा है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ खींच रही है, वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी। लाइक दिस, आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉल जो है वो नीचे की तरफ आती है, क्योंकि वहां पर अर्थ की वजह अर्थ जो है अपनी एक फील्ड लगा रही है जिसको वो अपनी सेंटर की तरफ खींचती है। तो जो ताकत है वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है, और वो कितनी ज्यादा होगी वो उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो कहते हैं दिस फील्ड एग्जिस्ट अराउंड द एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मास, ठीक है। ये हमारे पास ताकत होती है उसके मैस की वजह से होती है। ये क्यों होती है मैं बताता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, ये ना मैं तीन तरह के बुक बनाता हूँ लाइक दिस, के मेरे पास ये तीन सिलेंडर हैं, मतलब तीन कंटेनर कह सकता है, इनका सेम वॉल्यूम है। क्या है हमारे पास? सेम वॉल्यूम है। अब ये मेरे पास सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये मेरे पास क्या है? गैस है। अब देखो हमें पता है कि जो सॉलिड होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो मेरे पास क्या है? हाईली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर स्पेस मौजूद नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, है ना। लाइक दिस मैं एग्जांपल अगर बनाऊं, दिस वन, अगर कोई स्पेस रह भी जाए तो उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये पेन की वजह से बना है, ग्राफिक की वजह से, तो वहां पर कुछ रह जाता है, ठीक है। लाइक दिस मैं थोड़ा सा डिफरेंस कर देता हूँ। ये लिक्विड है, लिक्विड के एटम्स कुछ यूं होते हैं, ठीक है। ग्राफिक पेन बना रहा है इसलिए इसकी ड्राइंग को आपने इतना सीरियस नहीं लेना। तो दिस वन, हाँ कॉन्सेप्ट के बेस पे लेना है, बट वैसे नहीं अपने लेना, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास सॉलिड आ गया, ये मेरे पास लिक्विड आ गया, और ये हमारे पास गैस आ गया। देखो मैंने फील्ड के अंदर डिटेल से बताया था कि जितने भी एटम होंगे यानी हर एटम पर एक फील्ड लगेगी, है ना। तो देखो जितने सारे एटम होंगे किसी वॉल्यूम के अंदर उतनी ज्यादा उस पर फोर्स लगेगी। अब जितने कम एटम होंगे उतनी कम फोर्स लगेगी, ठीक है। इससे कम एटम है तो सबसे कम इस पर फोर्स लगेगी, इस पे उससे कम लगेगी, और इस पे उससे कम लगेगी। तो मतलब पता चला हमें कि जो हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो किस वजह से लग रही है? उसके मैस की वजह से। और मैस क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, वो क्या होता है उसका मैस। दिमाग समझ आएगी बात की कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद जो उसके एटम्स होते हैं उसका क्या होता है? मैस। तो उसका मतलब समझ आ गई, क्योंकि ये एटम्स पे की वजह से लग रहा है, मतलब ये कि नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है इसका? मैस होता है किसी ऑब्जेक्ट का। तो हमारे पास जो फील्ड होती है, जो ग्रेविटेशन फील्ड है, वो किस वजह से है? उसके मैस की वजह से है। समझ बात की कि हमारे पास जो ताकत है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लग रही है वो किस वजह से लग रही है? उसके मैस की वजह से। वो मैंने क्लियर आउट किया, क्योंकि उसके एटम जो हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आते हैं, उन पर ताकत लग रही होती है। मतलब जब नंबर ऑफ एटम्स पे लग रही है, मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स क्या रिप्रेजेंट कर होते हैं किसी ऑब्जेक्ट का? उसके मैस को रिप्रेजेंट कर होते हैं। तो उसका मतलब वो जो फील्ड है किस वजह से लग रही है? उसके मैस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है अभी वेल, एक दफा इसको रेज कर लें, ठीक है। तो देखो कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड विल स्ट्रॉन्गर अराउंड द हैवी मैसिव ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास जो फील्ड होगी वो मैसिव ऑब्जेक्ट के गिर्द ज्यादा होगी। कैसे? देखो सॉलिड हमारे पास ज्यादा मैसिव है तो ये हमारे पास ज्यादा होगी, लिक्विड हमारे पास उससे कम होगी, और गैस में उससे कम होगी। अब वो एग्जांपल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ सन इज अप्रोक्सीमेटली 28 टाइम्स ग्रेटर देन द अर्थ। देखो उसने बात की जनरली, पहले उसने बात की कि मैसिव ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोर्स लगेगी, और दूसरे से बात की
कि हमारे पास जितना ज्यादा जो प्लैनेट है वो मैसिव होता जाएगा, उस पर लगने वाली जो फोर्स है, जो फोर्स दूसरे पर अप्लाई करेगा वो भी उतनी ही तेज होगी। नंबर वन पे जो बात की वो ये की कि जितना ज्यादा हमारा मैथ जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे उतनी ज्यादा फील्ड होगी, यानी मैथ की जैसे होगी। नंबर टू पे बात की कि जो हमारा प्लैनेट है वो जितना ज्यादा मैसिव होगा, है ना, जो हमारा जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो जितना ज्यादा मैसिव होगा उस पर लगने वाली जो फोर्स है वही उतनी ही वो स्ट्रांग होगी। जैसे उसने कहा हाँ सन जो है हमारे पास अर्थ से बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए हमारे पास जो उसकी फोर्स होती है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड वो अप्लाई करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो 28 जो है टाइम्स ग्रेटर होगी इससे आपकी अर्थ से। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड इज डिफाइंड एज, इसलिए हम लोग ग्रेविटेशन फील्ड की जो डेफिनेशन वो क्या करेंगे, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन यूनिट मास प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास कहता है जो वो फोर्स जो कोई मास जो है वो हम उसे रखें किसमें, ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो वो क्या होगा, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी। यानी अगर मैं इस जगह पर इसका मैस रखता हूं तो इस जगह पर ये जो इसका मैस है उस पर लगने वाली जो ताकत है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो देखो इस जगह पर कम होगी, यहाँ पर और ज्यादा होगी, यहाँ पर और ज्यादा होगी और यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है जो आपका मैस है वो जहां पर मौजूद है वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, वहां पर मौजूद जो ग्रेविटेशनल फील्ड इस पर अप्लाई हो रही है वो क्या कहलाएगी, हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या कहलाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी। ठीक है, अब इसको जो है नेक्स्ट बताते हैं द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर्ड ऑफ हाउ स्ट्रांग द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। तो वही बात की कि हमारे पास क्या चीज है, ये बता रही है कि कोई जो फोर्स ऑफ फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो किसी ऑब्जेक्ट पर कितनी लगती है। लाइक से बात की कि अगर 1 kg हमारे पास जो है वो मैस है तो उस पर जो लगने वाली जो फोर्स है वो हमारे पास होगी, उसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, जो कि डिनोट होती है हमारे पास जी से, और जी बराबर किसको होता है, एफ ओवर ए। जो फोर्स अप्लाई हो रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो हमारे पास उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी। वेयर एफ इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स जो अप्लाई हो रही है एंड मास इज एम इज अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट पार्टिकुलर लोकेशन, जो हमने किसी जगह पर रखा हुआ है। वेयर द फील्ड स्ट्रेंथ इज टू बी मेजर्ड, हम लोग जो मेजर कर रहे हैं हमारे पास क्या है, जी को मेजर कर रहे हैं। तो हमारे पास एफ जो वो क्या है, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, और हमारे पास एम क्या है, उसका मैस है उस लोकेशन पर जहां पर उसकी स्ट्रेंथ को चेकआउट कर रहे हैं। इन द केस ऑफ अर्थ के केस में हमारे पास एफ बराबर किसका होता है, उसके वेट बराबर होता है, यानी डब्ल्यू बराबर होता है। इन शॉर्ट बात करूं तो देखो हमारे पास वेट क्या होता है, वेट हमारे पास डेफिनेशन है कि कोई ऑब्जेक्ट पर लगने वाली वो ताकत जो कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो उसका वेट होता है। तो मतलब जो फोर्स होगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास क्या, उसका वेट है। So the strength of the gravitational force expressed as कि F की जगह हमारे पास क्या जाएगा, W आ जाएगा। तो G बराबर जाएगा W ओवर M के बराबर आ जाएगा। और अगर सिंप्लीफाई करो तो W इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, mg के, जो कि हमने रिप्रेजेंट करा किस चीज को, वेट और मास के रिलेशन को। यानी जितना ज्यादा वेट होगा फिर मास होगा उतना ही ज्यादा वेट होगा। मतलब ये जितना ज्यादा मास होगा उस पर लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। At the last हमारे पास क्वेश्चन आता है जी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एनी प्लैनेट और स्टार्स डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि उसका मास कितना है, और नंबर 2 पर उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से कितना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है और यहाँ पड़ा, यहाँ पड़ा या यहाँ पड़ा, मतलब इनको कलर आउट करता हूँ लाइक दिस, तो हमारे पास ये डिफरेंट होगी, यहाँ पर कभी कम होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी, और यहाँ पर हमारे पास सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इसको मैं कलर आउट कुछ और कैसे करता हूँ, तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर और कम होगी, और यहाँ पर और कम होगी। तो इसलिए हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमारे पास की दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके मास पर कि वहां पर मौजूद मास कितना है उसका, और नंबर 2 पर उसके सेंटर से डिस्टेंस से। तो लेटर हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ ये हमारे पास क्यों है सारी चीजें। ठीक है, और एट द एंड हम बात करें कि हमारे पास क्या है, फार्मूला होता है जी बराबर होता है ए के। ठीक है, जी बराबर किसके है, हमारे पास एक्चुअली बराबर होता है एफ इज इक्वल टू बराबर होता है एम ए के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालने बराबर आ जाएगी एफ ओवर एम आ जाएगी, है ना। और एफ ओवर एम हमारे किसकी है जी, वेल बराबर हमारे पास होता है डब्ल्यू ओवर एम के बराबर आ गया, जी बराबर है। मतलब ये है कि हमारे पास जो ए है वो बराबर किससे आ गया, जी के बराबर आ गया। ठीक है,
तो हमारा बराबर आ गया, मतलब ये कि हमारे पास जो जी है एक्चुअली में वो एक्सेलरेशन है। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। दस freely falling object are accelerated by a force of gravity and their acceleration will be taken equal to the strength of gravitational field। तो हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेट हो रही बॉडी वो उसकी जो किसके बराबर होगा? उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर होगा। इन शॉर्ट कि हमारे पास जब हम बात करते हैं जी की तो हमारे पास क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो एट द एंड कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन होल्ड ट्रू नियर द अर्थ सरफेस इन एनी लोकेशन वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज यूनिफॉर्म when deal with the earth gravitational field close to its surface the gravitational the acceleration due to the gravity is approximate 9.81 meter per second square। this means that the unit mass kg mass experience a gravitational force of 9.81 newtons। तो इसका मतलब ये है अगर हमारे पास कोई मैस जो है वो अर्थ के सरफेस पड़ा हुआ है तो वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है एक्सपीरियंस करेगा वो कितनी होगी? 9.81 न्यूटन होगी। एंड इट वुड बी एक्सेलरेटेड, जो एक्सेलरेट करेगी वो कितनी होगी? 9.1 मीटर पर सेकंड। इफ वी फ्रीली फॉलिंग शोज दैट बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास उसको फ्रीली फॉल करवाते हैं हम लोग लाइक दिस, हम लोग एक ऑब्जेक्ट था हमने ऊपर से फेंका तो वो इन सेकंड में जो फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेगा वो कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास कितनी होगी? 9.8। वो कौन सी है? वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है फील्ड की वैल्यू है जो उसके उसे अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, ये था इसका लेक्चर जिसमें हमें देखना था हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। मैंने बताया ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? वो ताकत है जिस वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी तरफ उसे खींचती है, जो उसका वेट भी होता है। ठीक है, नंबर 2 हमने उसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देखी कि हमारे पास कितना होती है? जी बराबर होती है एफ ओवर ए, और एफ बराबर किसके होता है? डब्ल्यू के बराबर होता है। अगर वो अर्थ के ऊपर है तो जी बराबर जगह डब्ल्यू ओवर एम आ जाएगा, और एज यूनिट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? एम ए के बराबर होता है, और ए बराबर किसके आ जाएगा? एफ ओवर एम आ जाएगा। ठीक है, और जब इस कंपैरिजन करेंगे जिस क्वेश्चन से लाइक दिस, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जी बराबर जाएगा किसके बराबर आ जाएगा? ए के बराबर आ जाएगा, और ए हमारे पास होता है एक्सेलरेशन होता है, और इसलिए हम कहेंगे जी हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये था इसका लेक्चर। फिर भी किसी को क्वेश्चन हो, डाउट हो, क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। इसके लिए पीडीएफ नोट्स का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आगे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।